ऑलराइट फ्रेंड्स, प्रिवियत। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। ठीक है, तो VPOC के बाद जो वैल्यू एरिया का एक नया टॉपिक है वो है कंबाइंड वैल्यू एरिया। इसको CVA शॉर्ट फॉर्म में CVA भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और वैल्यू एरिया का वॉल्यूम प्रोफाइल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे मल्टीपल वीडियोस आएंगी। ठीक है, 3-4 वीडियोस आएंगी। कंबाइंड वैल्यू एरिया अप साइड आएगा, कंबाइंड वैल्यू एरिया डाउन साइड आएगा, शेक आउट आएगा। कंबाइंड वैल्यू एरिया होती क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आराम से बने रहिए। और कंबाइंड वैल्यू एरिया एक बार आपने समझ लिया ना, तो फिर पूरे वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंबाइंड वैल्यू एरिया होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डिज़ाइन लिया हमने एक वैल्यू एरिया का यहाँ पे। ओके, अब एक और वैल्यू एरिया का हो जाता है। ठीक है, ये हमारी 2 वैल्यू एरिया हो गई। अब इसको कंबाइंड वैल्यू एरिया हम कैसे बोलेंगे? जब हमारी एक वैल्यू एरिया ये होगी ऐसे, और दूसरी वैल्यू एरिया इसके अंदर ही होगी। अंदर का मतलब आप समझना कि जो हमारी मेन वैल्यू एरिया है उसका हाई और उसका लो अगर हम मार्क करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब नेक्स्ट डे की पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी इस हाई और इस लो के बीच में होनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक मतलब क्या कहते हैं इसको, लक्ष्मण रेखा कह दीजिए, कि इसके ऊपर ना निकले और इसके नीचे ना निकले। ठीक है, इस दिन सारी की सारी एक्टिविटी इसके प्रीवियस डे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये किसी एक सेकेंड, ये किसी दिन की वैल्यू एरिया का हाई और ये एक लो रहा। ठीक है, यहाँ पे हम एक वैल्यू एरिया मान लेते हैं। आई होप आपको ये ड्राइंग समझ में आ रही होगी, वैल्यू एरिया की हाई और ये लो और ये एक वैल्यू एरिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि इस दिन स्मार्ट मनी ने ट्रेड किया और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि इसके अंदर ही एक पूरी दिन की एक्टिविटी बन गई। अक्सर ये जो सेकंड एक्टिविटी होती है ना, ये एक छोटी एक्टिविटी होती है। मतलब इस दिन मार्केट मेजरली रेंज में ही रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि डे 1 का जो ट्रेडर था और डे 2 का जो ट्रेडर था, इन्होंने एक पॉइंट पे मीटअप कर लिया और इन्होंने प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इस प्राइस पे ट्रेडिंग फेयर हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर स्मार्ट मनी यहाँ प्रेजेंट है तो उसका जो सेंटिमेंट है, उसका जो थॉट्स है वो सेम है। यानी सेकेंड डे भी, कि इन दोनों के थॉट्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आप ऐसे समझ लो कि डे 1 का जो ट्रेडर था और ये डे 2 का ट्रेडर था, ठीक है, इन दोनों का थॉट्स अब मैच हो गया। मतलब कि इन्होंने सेम रेंज में प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट डे पता लगेगा कि प्राइस को ऊपर ले जाना है या प्राइस को नीचे ले जाना है। वो कैसे पता लगेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप बस कंबाइंड वैल्यू एरिया एक टर्म है, इसको ऐसे समझो। सबसे पहली बात तो वैल्यू एरिया क्या होती है वो समझो। ठीक है, ये एक प्राइस हो गई और ये हो गया इसका ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग वैल्यू एरिया। मतलब कि ये पूरा एरिया हमारा वैल्यू एरिया हो गया। ठीक है, अब कंबाइंड मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा दिन, यानी कि 2 दिन हो सकती है, वो 3 दिन हो सकती है, 4 दिन हो सकती है या 5 दिन हो सकती है। मतलब कि किसी एक से, यानी कि जो सबसे पहला हमारा वैल्यू एरिया था यहाँ पे, इसके रेफरेंस में हमने एक हाई मार्क किया और हमने एक लो मार्क किया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर इसके अंदर सारी एक्टिविटी होती है तो ये हमारी कंबाइंड वैल्यू एरिया ये दोनों हो जाएगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे एक और ट्रेडिंग सेशन इसी के अंदर होती है तो अब हमारी 3 कंबाइंड वैल्यू एरिया हो गई। अगर मान लेते हैं कि इसी रेंज में मार्केट फंसा रहा और 4 दिन लगातार हो गया तो ये चारों हमारी CVA हो गई, कंबाइंड वैल्यू एरिया। और 2 से ज़्यादा अगर कंबाइंड वैल्यू एरिया एक साथ मिले तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। वो इसलिए क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि 3 दिन का जो ट्रेडर था, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इन तीनों ने सेम जगह पे मीटअप कर लिया है और इन तीनों के थॉट्स अब सेम है। यानी कि 3 बड़े बड़े ट्रेडर्स हमें मिल गए। अब मार्केट जिस साइड मूव करेगा उस साइड ये अच्छा खासा पॉइंट देके जाएगा। तो कंबाइंड वैल्यू एरिया को पहचानना, उसको ट्रेड करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बड़े मूव्स, जो बिग मूव्स होते हैं, वो हम कैच कर सकते हैं, और वो भी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप इसको काम करना सीख जाओ। मैं आपको ना पहले चार्ट दिखा देता हूँ कि कंबाइंड वैल्यू एरिया बेसिकली दिखती कैसी है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ मार्केट था, मार्केट यहाँ था, मार्केट ने एकदम से नीचे की तरफ मूव लिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट इसके अंदर रुक गया। अभी आप ऐसे देखो कि ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू बनी। नेक्स्ट डे मार्केट ने इसी वैल्यू के अंदर ट्रेड किया और नेक्स्ट डे मार्केट ने इसी वैल्यू के अंदर ट्रेड किया, ठीक है। तो ये हमारा जो दो वैल्यू एरिया हो गया, ये हो गया हमारा कंबाइंड वैल्यू एरिया, ठीक है। यानी कि इस दिन, इन दोनों दिन जो ट्रेडर्स थे, जो स्मार्ट मनी थी, उसका जो थॉट था वो सेम हो गया, मैच कर गया, उन्होंने एक प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, ठीक है। ये ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए सही है। अब नेक्स्ट डे या तो प्राइस ऊपर ओपन होगा या तो नीचे ओपन होगा। अगर अंदर ही ओपन होके इसी में मूव करते रहा तो हमारी 3 दिन की कंबाइंड वैल्यू एरिया हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कंबाइंड वैल्यू एरिया को पहचानना सिखाया है, ठीक है। आप पहले उसको पहचानो, अभी उसको ट्रेड कैसे करते हैं हम आगे समझते रहेंगे, वीडियो मल्टीपल आएंगे, आप उसकी चिंता मत करना। अभी आप यहाँ पे देखो, एक ट्रेडिंग सेशन ये हुआ, एक ट्रेडिंग सेशन ये हुआ, मतलब कि अब मैं इसको स्क्वायर बना दूं तो ये हो गई हमारी 2 दिन की कंबाइंड वैल्यू। नेक्स्ट डे मार्केट ने इसको ओपन किया और इसको तेजी में नीचे लेके गया और अगले दिन और नीचे लेके गया, ठीक है। तो अभी इसको ट्रेड कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। आप पहले कंबाइंड वैल्यू एरिया पहचानना सीख लो, ये बॉक्स और ये बॉक्स, मतलब कि डे 1 एंड डे 2 इन दोनों दिन में ट्रेडर्स की सेंटिमेंट सेम थी कि हाँ हमने इस रेंज में प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब जो होगा अगले दिन वो देखा जाएगा। उसको ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल वीडियोस आएंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप पहचानना सीखो। अभी जैसे मैंने एक चार्ट दे दिया, आप इसमें खुद से पहचान लो। मैं यहाँ पे बॉक्स हालांकि बना देता हूँ। ये एक हमारा ट्रेडिंग सेशन हो गया, ये हमारा एक और ट्रेडिंग सेशन हो गया, ठीक है। अब हमने इसको बॉक्स में बना लिया। तो आप ये देखो कि जो डे 1 है और डे 2 है, डे 2 की सारी एक्टिविटी डे 1 के हाई और डे 1 के लो के अंदर हुई है। मतलब उसने प्रीवियस डे का हाई भी क्रॉस नहीं किया, प्रीवियस डे का लो भी क्रॉस नहीं किया। अगर आप और अच्छे से देखो तो ये पूरे दिन एक रेंज एक्टिविटी रही, यहाँ पे एक रेंज एक्टिविटी रही। तो ये रेंज एक्टिविटी बताती है कि प्रीवियस डे का जो ट्रेडर था हमने उसका वैल्यू एक्सेप्ट किया हुआ है और अब नेक्स्ट डे अगर इसकी वैल्यू को क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे कि आगे हमें ऊपर जाना है या हमें ट्रैप करके नीचे आना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो। यहाँ पे ना एक ये ट्रेडर था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि आपने ना यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ, सॉरी, ये एक हमारा बॉक्स हो गया। आप इसमें देखो कि इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ट्रेडिंग सेशन इस बॉक्स के अंदर हुए हैं। मतलब लगातार 6 दिन मार्केट एक रेंज में रहा है। या तो ये एक्यूमुलेशन होगा या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मार्केट तब तय करेगा जब मार्केट इसके ऊपर या नीचे कहीं बाहर ओपन करके प्राइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये एक्यूमुलेशन था या डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन बड़ी मूव को पहचानने से पहले हमें ये पहचानना होगा कि 6 दिन तक प्राइस एक कंबाइंड वैल्यू में रहा था। यानी कि आप इसमें देखो लगातार वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम्स लगातार आ रहे हैं। अगर ऐसे वॉल्यूम ना दिखे तो आप यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोट्स देख लो, 2 3 4 5 6 लगातार 6 दिन बड़े बड़े हाई वॉल्यूम नोट्स आए हुए हैं, ठीक है। मतलब मार्केट में फ्यूल तो भर गया है। अब देखो वो किसी भी गाड़ी में फ्यूल भरवाओगे तो वो गाड़ी लंबी चलेगी, ठीक है। यहाँ मार्केट ने 6 दिन तक फ्यूल भरा है अपने अंदर। अब 7वें दिन इसने ऊपर से रिजेक्शन लिया है और प्राइस को नीचे ले गया है। कैसे ट्रेडिंग करनी है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप पहले कंबाइंड वैल्यू एरिया को समझो, इसको पहचानो। ये 6 दिन मार्केट बेफजूल में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ये आने वाले समय में एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है, क्योंकि इन सारे ट्रेडर्स ने किसी एक प्राइस पर एक दूसरे की सेंटीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। प्राइस को कहाँ लेके जाना है वो हमें जब ये वैल्यू एरिया तोड़ेगी प्राइस तब पता लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक कंबाइंड वैल्यू एरिया ये बना दी। मतलब कि डे 1 एंड डे 2 इन दोनों दिन में दोनों जो ट्रेडर्स थे उनका जो एक वैल्यू उन्होंने सेट कर ली और वो वैल्यू फेयर हो गई। मतलब कि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है। अब नेक्स्ट डे पता लगेगा अगर इसने क्रॉस किया इसको तो ये बड़ी मूव की तैयारी हो सकती थी। यहाँ पे 2 दिन सेम डे। और आप एक और चीज़ देखो, आपने चूंकि हाई वॉल्यूम नोट पढ़ लिया हुआ है, ये एक हाई वॉल्यूम नोट, ये एक हाई वॉल्यूम नोट और ये एक हाई वॉल्यूम नोट। 3 HVNs हमें सेम प्लेस पर मिल रहे हैं। मतलब हम इसको एक से जोन बना दे, एक सेकेंड, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे जोन बना दें
तो आप देखो कि 3 हाई वॉल्यूम नोड हमें सेम जगह पे मिल रही है, मतलब फ्यूल तो भर गया है मार्केट में, लेकिन अभी मार्केट मूव नहीं किया है। तो उसके बाद जब मार्केट ने कंबाइंड वैल्यू एरिया को नीचे से तोड़ा, तो आप ये देखो कितना शार्प मूव आया। तो इन्हीं सब शार्प मूव्स को कैप्चर करने के लिए, जो कि टॉप टू बॉटम, हालांकि टॉप टू बॉटम तो आप कभी कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो दुनिया का कोई भी ट्रेडर कैच नहीं कर पाएगा, बट एक रेंज से बाहर निकलते हुए स्टॉक्स की जो मोमेंटम होती है उसको पकड़ने के लिए हम कंबाइंड वैल्यू एरिया का यूज़ करते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव होता है वॉल्यूम प्रोफाइल के टर्म्स में, ठीक है। तो अभी हमने आपको पहचानना तो सिखा दिया कंबाइंड वैल्यू एरिया होती क्या है। आप प्लीज़ चार्ट देखो, रिपीटेटिव चार्ट देखो, जितना चार्ट देखोगे अपनी आंखों को उतना ट्रेन करोगे, आपको कंबाइंड वैल्यू एरिया और जल्दी देखने को मिलेगा। और आपको चार्ट देखने से फ़ायदा ये होगा ना कि कंबाइंड वैल्यू एरिया के बाद प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है, ये आप उसको देखोगे तो आप समझोगे कि हाँ यहाँ से एक्सेप्टेंस आ रही है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अभी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कंबाइंड वैल्यू एरिया के बाद उसको ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि कंबाइंड वैल्यू एरिया में अगर प्राइस एक अप डायरेक्शन में हो तो कैसे ट्रेड करते हैं, लोअर डायरेक्शन में हो तो कैसे ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए वीडियो आएंगी, ठीक है, 4-5 वीडियो लगभग CVA पे बन जाएगी, ठीक है। तो आप पेशेंसली वीडियो देखो और आप सीखो। पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, बस आपके सीखने का टाइम लग रहा है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।